बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प एंगल की ओर जो आज हमने शो पर आपके लिए ख़ास हम लेकर आए हैं। अगर आप उन माता पिता में से हैं जो अपने टीनेजर्स को अपने इक्विटी ट्रेड्स या क्रिप्टो के ट्रेड्स संभालने की जिम्मेदारी देते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। आपको उन्हें बेहतर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ subramanian.com के CEO पीवी सुब्रमण्यम कह रहे हैं, जिन्होंने ये लेख भी लिखा हुआ है। सर, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और बहुत दिलचस्प मुद्दा यहाँ पर आपने उठाया है क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीनेजर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एंथू होते हैं। ख़ासतौर से पैंडेमिक के दौरान हमने जो बाज़ार में तेज़ी देखी ना, उसमें इनका इंटरेस्ट को ज़्यादा जगा है और क्रिप्टो में तो आप देख ही रहे हैं अक्रॉस एज ग्रुप्स लोगों की दिलचस्पी है। तो जो बातें आपने हाईलाइट किए हैं वो कुछ हद तक चिंताजनक भी है और एक तरह से अगर हम देखें तो अगर इसको अच्छे से सोच समझकर आगे बढ़ाया जाए तो आने वाली नस्ल इन्वेस्टमेंट को लेके ज़्यादा अवेयर और जागरूक भी निकल कर आ सकती है। जो दिक्कतें आपने हाईलाइट की हैं ना, शुरुआत में उससे करना चाहती हूँ। माता पिता ने खाता तो खुलवा दिया, ठीक है, शेयर्स ट्रेडिंग का, क्रिप्टो का, जिसका भी हो, बच्चे संभाल रहे हैं। अब इसमें आपको क्या दिक्कत लगती है? एक तो इंडिया में कविता माइनर कैन नॉट सॉरी बाय और सेल शेयर्स इन हिज और हर ओन नेम। तो माँ बाप को अपना अकाउंट खोल के, मतलब सपोज माँ बाप के अकाउंट एचडीएफसी और आईसीआईसी में, तो कहीं और जाके कोटक में या आईडीएफसी में जाके अपना एक अकाउंट खोले और वहां से वो करते हैं। तो कहते हैं अच्छा ये ले लो और तुम करो। मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत ही नहीं। सो माई प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। डू द चिल्ड्रन नीड इट? आंसर इज नो। ये बहुत एडिक्टिंग है, बच्चों का ध्यान बढ़ जाएगा, पढ़ाई में नहीं रहेगा। तो आई थिंक इट्स अ डेंजरस। मुझे बताएं कि किस तरह से ये टीनेजर्स ये सब चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हमको समझ पाएं कि कितने डीपली ये इन्वॉल्व्ड हैं इस तरह के ट्रेड्स में, किस तरह के कॉल्स ले रहे हैं, ये टीनेजर्स किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, क्या कुछ आपको समझ में आया है? कविता, पहली बात तो ये है कि इंडिया में ये ट्रेडर और इन्वेस्टर सब जो है ना, हम यूज करते हैं विदाउट थिंकिंग हार्ड। आपके बच्चे को आप इन्वेस्टमेंट सिखाना चाहते हो, ट्रेडिंग नहीं सिखाना चाहते हो। ट्रेडिंग सिखाने की कोई जरूरत नहीं है अनलेस ही इज गोइंग टू बिकम अ और शी इज गोइंग टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। अगर वो फुल टाइम ट्रेडर नहीं बनने वाला है, कहीं डॉक्टर बनने वाला है, कहीं सीए करने वाला है, तो फिर 13 साल 14 साल की उम्र में ट्रेडिंग सिखाने की जरूरत नहीं है। बट लोग रहे हैं, माँ बाप अपने नाम पे अकाउंट खोल के बच्चों को दे रहे हैं। दे आर गिविंग देम अ लिमिट, ये लो 50,000 रुपया, ये लो लाख रुपया, इससे जो करना है करो। और बच्चे उसमें मेरे ख्याल से एडिक्ट हो रहे हैं और बच्चे दिमाग नहीं यूज कर रहे हैं। वो गूगल में जाके ढूंढ रहे हैं विच आर द बेस्ट शेयर्स टू बाय, तो उसमें निकल आता है कि एशियन पेंट्स खरीद लो या एचडीएफसी बैंक खरीद लो, तो वो जाके खरीद लेते हैं। इसमें कोई सीख नहीं है मेरे ख्याल से। अगर इसमें माँ बाप को सीख है कैसे 50,000 रुपया उड़ाया जाए या कैसे 25,000 रुपया उड़ाया, जो सीख बच्चों के लिए नहीं है, माँ बाप के लिए। आप सही कह रहे हैं, सीख बच्चों के लिए नहीं है, माँ बाप के लिए है। माँ बाप के लिए क्या सीख होगी? बच्चों को इन सब के अलावा जो बुनियादी बातें हैं इन्वेस्टमेंट की और मनी मेकिंग की, वो सिखानी चाहिए। एब्सोल्युटली वो ही सिखानी चाहिए। मतलब स्टार्ट अर्ली। अब मैं सोचता हूँ कि अगर सपोज किसी का 3-4 साल का बच्चा है, तो उस बच्चे के नाम पे आप निवेश करो। हर क्वार्टर आप उसको स्टेटमेंट दिखाओ और ये बताओ कि देखो मैंने तुम्हारे लिए 5,000 रुपया हर महीने जमा किया, 1 साल हो गया तो 60,000 रुपया मैंने जमा किया, वो देखो 63,000 हो गया। अगर ये हम पिगी बैंक में रखते हैं तो 60,000 ही रहता। तो ये 3,000 जो है मार्केट में डालने की वजह से हुआ है। और ये देखो मैंने 60,000 डाला, वो 55,000 हो गया, तो लॉस भी होता है वगैरह वगैरह। ये सिखाने के लिए आपको म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट ज्यादा जरूरत है 3 साल 4 साल के बच्चे के लिए। 14 साल के बच्चे के लिए आप ये सब क्या सिखा रहे हो? बिकॉज वो एनीवे गेम खेलता है और उसको ये लगता है कि ये भी एक गेम है। F1 दबाओ तो बाय, F2 दबाओ तो सेल, तो वो करता रहता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डूइंग। उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो सब जाके रिलायंस में या सब जाके एचडीएफसी बैंक में कुछ खरीद, उसको पता भी नहीं है कि एचडीएफसी बैंक क्या क्या करती है, रिलायंस क्या करती है। तो अगर आप रिसर्च सिखाना चाहते हो तो उसको बैलेंस शीट दीजिए और सवाल पूछिए कि ये क्या है। वो नहीं करना चाहते हो तो फिर म्यूचुअल फंड सही है। ये सब चाहिए ना, आप पैसे देने की क्या जरूरत। लेकिन पीवी सर, एक और चीज़ जो अब आजकल हम देख रहे हैं, बहुत सारे टीनेजर्स या बहुत सारे युवा जो है ना, वो अपने माता
को निवेश करना सिखा रहे हैं। एक ये भी ट्रेंड देखा जा रहा है, नॉट नेसेसरी कि ये वही टीनेजर्स हों जो कि इक्विटी बाजार और क्रिप्टो में पैसे लगाकर अपने माता पिता की कमाई बढ़ा रहे हों, लेकिन बहुत सारे माता पिता का, स्पेशली जिनका ट्रेडिशनल माइंडसेट है गोल्ड और रियल एस्टेट और फिक्स डिपॉजिट्स में, वहाँ से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश टीनेजर्स और युवा कर रहे हैं। क्या इस तरह अगर कोई युवा इक्विटी में ट्रेड कर रहा हो, क्रिप्टो में पैसे कमा कर दे रहा हो माता पिता को, तो वो गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि क्या होता है ना, पहली बार आप 5,000 रुपए डालते हो उसका 7,000 होता है, फिर आप 10,000 डालते हो उसका 12,000 होता है। फिर आपके पिताजी को आप कहते हो आप क्या सोते रहते हो, क्या वहाँ आपका पीपीएफ में 8% मिलता है, यहाँ देखिए मैं आपको महीने में 8% कमा के देता हूँ। और जो माँ बाप रिस्क नहीं समझते, जो समझते नहीं है इसमें जोखिम क्या है, फिर अपना पीएफ का पैसा खोने का डर है। मेरे पास एक स्टार्टअप का बंदा आया था जो अपने पिताजी का पैसे स्टार्टअप में लगाना चाहता था, और पिताजी भी चाहते थे कि स्टार्टअप में लगाएं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपका पैसा कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होगा, एलआईसी में होगा, स्टेट बैंक में एफडी होगा, वो पैसा स्टार्टअप में नहीं आएगा। जोखिम नहीं समझते हैं कविता। जब तेजी होती है सबको लगता है बहुत आसान है पैसा कमाना। अगर इतना आसान होता तो तुम इतना मेहनत क्यों करती, मैं क्यों करता। हम सब घर में बैठते हैं और सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और पैसे कमा लेते हैं, नहीं होता है। यू हैव टू वर्क हार्ड। तो काफी रिसर्च करना पड़ता है। आप देखो ना, आपको रिलायंस खरीदना है, बहुत अच्छी बात है। रिलायंस क्या करती है, उसका रिटेल क्या है, बिजनेस क्या है, एचडीएफसी बैंक क्या करती है, वो सब सीखो, पढ़ो। म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो देखो उसका पोर्टफोलियो क्या है, उसका फंड मैनेजर क्या करता है, वो सब सीखो। वो ज्यादा जरूरी है। खरीदना बेचना तो 2 मिनट का काम है। अगर मैं आपसे कहूँ रिलायंस का शेयर खरीद लो, आपको कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगता है उस ट्रेड करने को। इट्स नॉट ट्रू, दैट इज नॉट इजी, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। वो इजी पार्ट है। डिफिकल्ट पार्ट तो ये है कि समझे कि क्या खरीदना चाहिए मुझे। एशियन पेंट्स खरीदना चाहिए कि रिलायंस खरीदना चाहिए, कि ये दोनों नहीं खरीदना चाहिए, कुछ और चीज खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए पे 364 दिन आपको निकालना है। एक दिन में आपको खरीदना है। देयर इज 364 डेज का बैकअप वर्क चाहिए एक दिन का काम करने के लिए। हम्म। तो ऐसे में जागरूकता की और लिटरेसी की जो ज़रूरत है वो न सिर्फ टीनेजर्स युवाओं को है बल्कि माता पिता को भी है। अब मान लेते हैं कि माता पिता आलस की वजह से या व्यस्त होने की वजह से अगर इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाए, तो अपने बच्चों को पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में और निवेश की बुनियादी चीज़ों के बारे में सीख कैसे दे सकते हैं? क्योंकि एक तो ये ऐसे टीनेजर्स हैं जो उनके दिमाग में तो उनको लगता है कि उन्हें पैसे कमाना आता है, लेकिन जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि ये सही तरीका नहीं है। आपको थोड़ा सा इस राह को और गहराई से समझना होगा। तो वो क्या स्टेप्स आपको लगता है इन्वॉल्व होंगे उनको सिखाने में, इन्वेस्टमेंट की दुनिया से उनको इंट्रोड्यूस करने में? कविता, बहुत से किताबें हैं जो पढ़ सकते हैं, राइट। सो वो किताबें पढ़े। और बच्चे को अगर 14-15 साल का है, एटलीस्ट कम से कम वो फर्स्ट ईयर बीकॉम में आ जाए, समझे कि भाई इक्विटी क्या है, डेट क्या है, वो शब्द तो समझे। 12 साल 13 साल का लड़का मतलब 9वीं में 10वीं में भी नहीं है, 8वीं में कितना समझेगा, वो क्या करेगा? तो वो कोई मोमेंटम ही करेगा। वो बोलेगा अच्छा ये चार्ट देखो ऊपर जा रहा है, चार्ट देखो नीचे आ रहा है, वही समझेगा ना। तो उसको कंपनी की मैनेजमेंट वगैरह कैसे समझेगा? तो शुरुआत एकदम बेसिक से करें। जैसे जब आपको कोई भाषा सीखनी होती है तो पहले आप अल्फाबेट सीखते हैं, फिर शब्द सीखते हैं, फिर आप सीधा कविता लिखना तो नहीं जानते ना। अब यू विल नॉट स्टार्ट विथ राइटिंग पोएट्री। अब वहां से शुरुआत वहां से नहीं होती है। तो समझे कि भाई कंपाउंडिंग क्या है, कैसे चलता है, वो सीखें। एसेट एलोकेशन क्या है, इक्विटी क्या है, इक्विटी में रिस्क क्यों है। ऐसा नहीं है कि इक्विटी में हर साल 12% मिलेगा, कभी 12 मिलेगा, कभी 28 मिलेगा, कभी 0 मिलेगा, कभी -5 मिलेगा। ये फ्लक्चुएशन क्यों होता है? इसीलिए एवरेजिंग करना पड़ता है, भी समय के लिए रखना पड़ता है। ये सब पहले समझे, फिर समझे कि रिसर्च क्या होता है। अगर मैं एक कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहता हूँ तो उसके बारे में क्या क्या देखूं, डायरेक्टर्स कौन है, ऑडिटर्स कौन है, लोकेशंस कहाँ है, कितनी मार्जिन है, क्या बनाती है, कितना डिमांड है, वो सब मैं सीखूं। उसके बाद मैं डिसाइड करूं मुझे कोलगेट लेना है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल लेना है कि एशियन पेंट्स लेना है। तो सीखें कि क्या खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए। वो बहुत आसान है, 2 मिनट में सीख जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और ये सब उनको ऐप में होता है। तो ऐप में तो आप कहीं से भी कर सकते हो। आप दोस्तों के साथ बैठे हो, बोला अच्छा क्या लगता है, चलो ये ले लो, वो बेच दो।
इट्स ईज़ी। उससे अच्छा तो मैं ये समझूँगा कि लोग ईटी के वेबसाइट में जाएँ, खुद का एक पोर्टफोलियो बनाएँ। जैसे अगर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि इन्वेस्ट कैसे किया जाए, तो मैं आपको बोलूँगा ये लो 10 लाख रुपए का एक इमेजिनरी पोर्टफोलियो बनाओ ना। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लाख की निवेश करें। आप डिसाइड करो कि इसमें आप कितना कौन-सा शेयर लेंगे, क्या वेटेज होगा, क्यों होगा और हर चीज़ पे मुझे नोट बना के मैंने एलआईसी क्यों खरीदा, मैंने एचडीएफसी बैंक क्यों नहीं खरीदा, मैंने एशियन पेंट्स क्यों नहीं खरीदा। वो एटलीस्ट जो खरीदा क्यों खरीदा उसके बारे में 2 पेज 3 पेज के नोट्स बनाओ वगैरह, उसी से सीख होगी। खरीदने बेचने से कोई सीख नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप। और मेरे ख्याल से जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन में ही आप बच्चों को इससे रूबरू कराई जाएँ। और इसीलिए एक तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो कोर्स है, जिस तरह के स्कूल या कॉलेज में आप जाते हैं, वहाँ इस चीज़ का इंट्रोडक्शन कराया जाए। लेकिन बचत की कहीं न कहीं हम फिर भी सीख दे देते हैं बच्चों को बचपन में, पीवी सर, लेकिन निवेश की सीख हम नहीं दे पाते। ये छोटे बच्चों को हम कैसे सिखाएँ? देखिए, पहले तो माँ-बाप को पता होना चाहिए कि ज़रूरत है। अगर माँ-बाप घर में दिन भर बोलते रहें, ये तो सट्टाबाज़ी है, शेयर बाज़ार में मत जाओ, तो बच्चा फिर देखेगा नहीं, अपने दोस्तों के पास देखेगा और बोलेगा मम्मी वो करते हैं, पापा वो करते हैं, बट वो वहीं रह जाएगा क्योंकि उसके माँ-बाप बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, तुम अपने पैसों से करो। तो मतलब वो 24-25 साल का हो जाएगा जब उसका खुद का पैसा आएगा। ये वो माँ-बाप जो खुद करते हैं, वो उनको सिखाते हैं, अच्छा तुमको 12 साल के हो गए, वो 14 साल के हो गए, ये मेरा अकाउंट तुम सँभालो। इट्स नॉट राइट। सो फिर डिस्कस करें, मैंने ये शेयर क्यों खरीदा, मैंने ये शेयर क्यों, मैंने मैंने लॉस कैसे किए, मैंने प्रॉफिट कैसे किए, जो वो सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। मतलब आप खाने के टेबल में या खाने के बाद लंच कहीं वॉक पे कहीं पे समझाओ कि मेरी गलतियां क्या की, मैंने क्या किया पैसे कमाने के लिए, कैसे मेरे लॉस हुए, ये सब आप समझाओ। थोड़ा एक्सपीरियंस वहीं से सीखेगा, थोड़ा बहुत किताबें पढ़ेगा। उसकी पढ़ाई जब इसकी और होगी, अगर वो सीए कर रहा है, सीएफए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है तो करेगा, अगर वो एमबीबीएस कर रहा है तो इसकी ओर ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये फुल टाइम है और बहुत एडिक्टिंग है। कविता जी, आपको ये याद रखना चाहिए कि बहुत एडिक्टिंग है। बच्चा एक बार जब स्टार्ट कर जाता है ना, फिर वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ वीडियो गेम। फिर आप बोलोगे 6 घंटे 8 घंटे सुबह 9 बजे से 3:30 बजे ही करेगा, तो फिर पढ़ाई कब करेगा? पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं जाएगी। और यहाँ स्पेशली ये तेजी में जब लोग कमा लेते हैं, 25,000 मम्मी पापा ने दिया, उसका 50,000 कर दिया उसने एक हफ्ते में, फिर 2 हफ्ते में उसने उसको 1 लाख कर दिया, फिर तो उसकी वाट लगी पढ़ाई की, तो फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा। उसको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है, मैं क्यों पढ़ाई करूं। राइट, इट्स नॉट सो सिंपल ना। तो वो उसको समझना चाहिए कि अगर नसीब से कमा रहा है, उसको कैसे लगेगा कि नसीब से कमा रहा है, तो समझेगा मैं बहुत स्मार्ट हूँ इसीलिए कमा रहा हूँ। इट टेक्स लॉट ऑफ मेच्योरिटी ना आदमी को। जब ये 50-60 साल का हो जाता है, फिर पता चलता है यार ये तो मेरा तुक्का लग गया था, ये तो मेरा नसीब अच्छा था, ये मेरा टाइमिंग सही था। वो बाद में समझ में आता है। यंग बच्चे को तो गर्व होगा कि हाँ मैंने 1 लाख, मेरे पिताजी का 25,000 का मैंने 1 लाख कर दिया। फिर वो जब 1 लाख का नुकसान करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो एफ एंड ओ ना करें, पोजीशन लेके ही करें, तो 25,000 रुपया मैक्सिमम कितना लॉस होगा 25,000। बट आपको ये देखना है कि उसका कितना टाइम जाता है, कितना एडिक्शन होता है और वो पढ़ाई में ध्यान दे पा रहा है कि नहीं, ये सब आपको मॉनिटर करना है। सिर्फ ये नहीं कि 25,000 का उसने 50,000 कर दिया, अगर पढ़ाई में लाख रुपए का नुकसान किया तो इट्स नॉट वर्थ इट नो। हुँ, सही कह रहे हैं आप। चलिए, कुल मिलाकर यहाँ पर आपके बच्चे आपको कमा कर दे रहे हैं और आपकी निवेश की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है और ये ज़िम्मेदारी होगी माता-पिता की। बहुत-बहुत धन्यवाद पीवी सर, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कहाँ-कहाँ दर्शकों से गलती हो जाती है और साथ ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो नया नोटिफिकेशन आया है TDS का, वो क्या कहता है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद।